Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. हमें ये समझना है कि निगोद के जीव का बाहर आना कैसे निर्भर है। मतलब ये कि उनके पास कोई कर्म नहीं है तो पहले कौन आएगा, ये किस तरह से तय होगा। अब पहले हम जाने निगोद के जीव होते क्या है। निगोद के जीव का मतलब है जीवन की एक इंद्रिय अवस्था में रहने वाले वे प्राणी जो अभी तक इस संसार में एक इंद्रिय से बाहर निकल करके बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि विकसित नहीं हुए हैं, वे निगोद में अव्यवहार राशि के जीव कहलाते हैं। निगोद में दो तरह के जीव होते हैं, एक अव्यवहार राशि के जीव और दूसरा व्यवहार राशि के जीव। अव्यवहार राशि का मतलब होता है वे जीव जो जीव के भी प्रारंभिक अवस्था में है और अभी वे उस निगोद से कभी बाहर निकले ही नहीं है, उनको अव्यवहार राशि के जीव कहते हैं। और वे जीव जो निगोद की अवस्था से बाहर आकर के पुनः निगोद में आए हैं, उन्हें व्यवहार राशि के निगोद के जीव भी कहते हैं। और यहाँ पर हमें ये जानना है कि निगोद का जीव का बाहर आना कैसे निर्भर है। तो देखिए, जीव जीव है, चाहे वो निगोद में हो, चाहे वो एक इंद्रिय की किसी अन्य अवस्थाओं में हो, यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु रूप हो। निगोद का जीव हो या बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, कोई भी जीव क्यों ना हो, जीव मात्र का लक्षण है कि उसमें चेतना तो होती ही होती है। जीव मात्र का लक्षण है कि उसमें उपयोग का गुण होता ही होता है। इसीलिए प्रत्येक जीव जहाँ भी है उसके पास बोध की क्षमता तो है ही, चाहे वह न्यूनतम ही क्यों ना हो, लेकिन बोध की क्षमता तो है। ऐसे में कोई भी जीव जहाँ है वहाँ पर सुख और दुख का संवेदन करता है। कोई भी जीव किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जब तक वो संसार में है वो भाव प्रसारण उसका चालू ही रहता है, यानी उसके भीतर से भाव उठते ही हैं, अध्यवसाय उठते ही हैं। ऐसे में निगोद के जीवों में भी तो अध्यवसाय उठते होंगे, और फिर ये जो निगोद के जीव है जिनमें अध्यवसाय उठते हैं, और अध्यवसायों के कारण से ही उन जीवों में उत्थान भी होता है, विकास भी होता है। और जीव मात्र जहाँ भी है वहाँ से हमेशा कुछ अच्छी अवस्था में आना चाहता है, कुछ अच्छी गति में आना चाहता है, कुछ अच्छी स्थिति में आना चाहता है। जो जहाँ है वहाँ से कुछ अच्छा ही पाना चाहता है। आप देखो, हम अपने आप पर घटित करके देखें कि आपके पास अगर 1 BHK है तो आप 2 BHK चाहोगे, 2 BHK है तो आप 3 BHK चाहोगे। हमेशा ये सोचोगे कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से अधिक ग्रोथ कैसे करूँ। ठीक इसी तरह से निगोद के जीव में भी ग्रोथ करने की दिली भावना, अध्यवसाय, तमन्ना होती ही है। इसीलिए निगोद का जीव भी उत्थान करता हुआ निगोद से बाहर निकल जाता है। अब प्रश्न है कि उनके पास कोई कर्म नहीं है। ऐसा आप कह रहे कर्म नहीं है, हकीकत यह है कि उसके पास बहुत घनीभूत कर्म है। ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिसके के पास कर्म नहीं है, जब तक कि वो संसारिक बना हुआ है। मुक्त जीवों के पास कर्म नहीं है, बाकी तो सभी जीवों के पास कर्म है। निगोद के जीव के पास में भी बहुत कर्मों का आवरण है, इसीलिए तो वो भी निगोद में है। अगर कर्मों का आवरण ही नहीं होता तो वो निगोद से आ ही नहीं जाता, बाहर नहीं निकल जाता। तो प्रश्न यह है कि हमें ये समझना है कि निगोद के जीव का बाहर आना कैसे निर्भर है। मतलब ये कि उनके पास कोई कर्म नहीं है तो पहले कौन आएगा, ये किस तरह से तय होगा। निगोद के जीव के पास कर्म है और वो पहले कौन आएगा, पीछे कौन आएगा, ये सब व्यर्थ के प्रश्न है। क्योंकि वहाँ पर कौन सी लाइन है जिसको हम कह सकते हैं कि इस लाइन को पहले कौन क्रॉस करेगा, और क्या हम जानते हैं? नहीं जानते। तो ये प्रश्न व्यर्थ का प्रश्न होता है कि हम ये पूछने जाए कि पहले कौन आएगा, पीछे कौन आएगा। अनंत जीवों में से कोई भी पहले आए, कोई भी पीछे आए, ये तो अनंत काल और अनंत जीवों की बातें हैं। ये सब बुद्धि के परे की बात है। यहाँ पर हमारे यहाँ जैसी कोई सापेक्षता नहीं है कि पहले कौन आएगा, पीछे कौन आएगा। कोई भी आए, कभी भी आए, लेकिन आता ही है। निगोद का जीव भी वहाँ से ग्रोथ करता हुआ, बढ़ता हुआ बाहर निकलता ही है। जीव मात्र विकास की भावना, संभावना लिए हुए ही रहता है, इसीलिए निगोद का जीव भी निगोद से बाहर आ जाता है। अब सवाल यह कि निगोद का जीव निगोद से कैसे निकल सकता है, निकल के कौन सी गति में जाता है निगोद का जीव, और फिर निगोद में वापस जा सकता है क्या?
निगोद का जीव निगोद से निकलता है कई कारणों से। पहला कारण, उसके अपने भीतर में कुछ होने की तीव्र भावना, कुछ और हो जाऊं, ये तीव्र भावना उसमें रहती है। कुछ और अच्छी अवस्था पाऊं, ये तीव्र भावना उसमें रहती है, इसीलिए वो निगोद से बाहर निकलता है। दूसरी बात, जब वो निगोद से बाहर निकलता है तो कौन सी गति में जाता है? किसी भी गति में जा सकता है। मुख्यतया वो वनस्पति काय का जीव है और वनस्पति के ही अन्य प्रारूपों में जाता है। निगोद भी वनस्पति काय का एक भेद है और वो वहां से निकल करके वनस्पति के अन्य रूपों में जा सकता है। वनस्पति के हम मुख्यतया 6 भेद करते हैं, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक, और फिर इन तीनों के अपर्याप्त और पर्याप्त। निगोद का जीव जो है वो साधारण जीव है और साधारण जीव से वह सूक्ष्म और साधारण के जीव निगोद के जीव होते हैं और वो सूक्ष्म और साधारण जीव से वो प्रत्येक अवस्था में भी आ सकता है और साधारण के अन्य रूपों में भी जा सकता है और फिर वो प्रत्येक अवस्था से निकल करके फिर वनस्पति काय से एक इंद्रिय की अन्य अवस्थाओं में गति कर सकता है, यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, कुछ भी बन सकता है। कदाचित वो बेइंद्रिय आदि विकलेंद्रिय भी बन सकता है। तो ये सारी यात्राएं कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि इसी पथ से आएगा। कोई भी जीव निगोद से निकल करके किसी भी तरीके से ग्रो करते करते इंसान हो सकता है। सवाल ये कि निगोद में फिर जा सकता है क्या? जी हाँ, निगोद में फिर जा सकता है। जहां से आया है वहीं वापस पहुंच भी सकता है। बस इतना ही फर्क है कि अव्यवहार राशि में वापस नहीं जाएगा। अव्यवहार राशि तो उसकी उस अवस्था का नाम था जब तक कि वो निगोद से कभी निकला ही नहीं था। एक बार भी निगोद से निकल गया तो वो व्यवहार राशि में तो आ गया है। और व्यवहार राशि में आया हुआ जीव, निगोद से बाहर निकला हुआ जीव पुनः लौट करके निगोद हो सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कितने लोग मनुष्य बन के उन्होंने 4 ज्ञान तक की अवस्था प्राप्त कर ली, 14 पूर्वों को भी भ्रम लिया, लेकिन फिर भी अगर संकित नहीं हो पाए, निर्मल मति नहीं हो पाए, निर्मल प्रज्ञा नहीं हो पाए, हृदय में से कलुषितता नहीं गई, तो संभव है कि इतने ज्ञान की अवस्था पाकर के भी वापस नीचे पतन को प्राप्त हो जाए और निगोद की अवस्था में चले जाए, नरक में चले जाए। तो 4 ज्ञान पाने के बाद में भी जीव मर के किसी समय नरक और निगोद में जा सकता है, क्योंकि ये सारा परिवर्तन क्षणे क्षणे होता है। इस क्षण का जो भाव है वो अगले क्षण नहीं रहता और इस तरह से हर क्षण के भाव के अनुरूप हमारी गतियां बदलती रहती है। ये ठीक शेयर मार्केट की तरह होता है। जैसे शेयर मार्केट में आपने किसी दिन कोई ट्रांजैक्शन के अंदर में करोड़ रुपए कमाए होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपने करोड़ रुपए कमाए तो आप ऑलवेज करोड़पति रहोगे। किसी अगले पल के अंदर में आप कोई ऐसा रॉन्ग ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, ऐसा रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हो कि आप करोड़ रुपए गंवा दो, तो आप जहाँ थे वहीं पे पहुंच जाओ, अथवा जहाँ से चले थे उससे भी डाउनफॉल हो जाए आपका। जैसे शेयर मार्केट में कैसे भावों को बदलने से सब चीज़ें बदल जाती है, ऐसे इंटरनल भी है। भाव बदलते ही हमारी गति, हमारी स्थितियाँ, हमारी अवस्थाएं बदल सकती है, बदल जाती है। इसीलिए मनुष्य बना हुआ जीव भी, इतना पढ़ा लिखा विद्वान बना जीव भी कदाचित मर के नरक और निगोद में जा सकता है।